हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे यानी कि भारत से हम क्या सीखे का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर जो ये वीडियो आप अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप यहाँ से आसानी से सवाल बना सकते हैं। जैसा कि पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, बोला जा रहा है यानी मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है। ए गांधी जी, बी स्वामी विवेकानंद, सी अम्बेडकर, डी गुनाकर मुले। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट सवाल है, दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। ए हेकल, बी हरकस, सी वारेन हेस्टिंग, डी विलियम जोन्स। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी वारेन हेस्टिंग को। नेक्स्ट सवाल है, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने, सॉरी यहाँ ने होना चाहिए, ने किस भाषा में किया। ए ग्रीक भाषा में, बी लैटिन भाषा में, सी हिंदी भाषा में, डी जर्मन भाषा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी जर्मन भाषा में। नेक्स्ट सवाल है, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया है। ए मैक्स मुलर ने, बी गुनाकर मुले ने, सी नलिन विलोचन शर्मा ने, डी अमरकांत ने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि मैक्स मुलर ने। नेक्स्ट सवाल है, कठ और केन उपनिषद का अनुवाद, यहाँ अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया है। ए ग्रीक में, बी जर्मन में, सी हिंदी में, डी लैटिन में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि जर्मन भाषा में। नेक्स्ट सवाल है, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया। ए हिंदी का, बी जर्मन का, सी संस्कृत का, डी उर्दू का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि संस्कृत का। नेक्स्ट सवाल है, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई। ए 16 अक्टूबर 1901 ईस्वी, बी 20 अक्टूबर 1901 ईस्वी, सी 24 अक्टूबर 1900, डी 28 अक्टूबर 1900। इसका सही उत्तर होगा यानी 28 अक्टूबर 1900 ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है, पारसियों के धर्म का क्या नाम है। ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी वैदिक धर्म, डी जरयूत्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि जरथुस्त्र ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है कि जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। ए वनस्पति विज्ञान से, बी भूविज्ञान से, सी पुरातत्व से, डी मनोविज्ञान से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि पुरातत्व से। नेक्स्ट सवाल है, 172 दारिश नामक सोने के सिक्कों का घड़ा कहाँ मिला था। ए दिल्ली में, बी गांधीनगर में, सी वाराणसी में, डी श्रीनगर में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि वाराणसी में। नेक्स्ट सवाल है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की, यानी कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की। ए मैक्स मुलर को, बी अमरकांत को, सी बिरजू महाराज को, सी अशोक वाजपेयी को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि मैक्स मुलर को। नेक्स्ट सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। ए बिहार में, बी उत्तर प्रदेश में, सी मध्य प्रदेश में, डी गुजरात में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि बिहार में। नेक्स्ट सवाल है, निरिवंश विद्या का संबंध किससे है। ए वनस्पति विज्ञान से, बी प्राणी विज्ञान से, सी मानव विज्ञान से, डी अंतरिक्ष विज्ञान से। तो इसका सही उत्तर होगा यानी ऑप्शन सी मानव विज्ञान से। नेक्स्ट सवाल है, दारिश क्या है, यानी दारिश का मतलब क्या होता है। ए चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का, बी सोने का प्राचीन कालीन सिक्का, सी एक देवता, डी एक धार्मिक ग्रंथ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि सोने का प्राचीन कालीन सिक्का। नेक्स्ट सवाल है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ। ए 6 सितंबर 1823, बी 6 अक्टूबर 1823, सी 6 नवंबर 1823, डी 6 दिसंबर 1823। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। नेक्स्ट सवाल है, प्लेटो का संबंध किस देश से है। ए इटली से, बी स्पेन से, सी ए इटली से, बी स्पेन से, सी भारत से, डी यूनान से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी यूनान से। नेक्स्ट सवाल है, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है। ए विवेकानंद, बी मैक्स मुलर, सी रविंद्रनाथ ठाकुर, सी दयानंद सरस्वती। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी मैक्स मुलर। नेक्स्ट सवाल है, शाहनामा का
काल है, यानी शाहनामा का रचना काल कब है? ए 7वीं 8वीं सदी, बी 10वीं 11वीं सदी, सी 4वीं 5वीं सदी, डी 5वीं 6वीं सदी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी 10वीं 11वीं सदी। नेक्स्ट सवाल है, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? ए एग्निस, बी एग्निस, सी इग्निस, डी ओग्निस। इसका सही उत्तर होगा इग्निस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, हरकस थे, यानी हरकस क्या थे? ए वनस्पति वैज्ञानिक, बी भूगर्भ शास्त्री, सी प्राणी वैज्ञानिक, डी पुरातत्वविद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि वनस्पति वैज्ञानिक। नेक्स्ट सवाल है, सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब की थी? ए 1957 ईस्वी में, बी 1750 में, सी 1790 में, डी 1783 में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी 1783 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है, मुंडा किस देश की जाति है? ए मंगोल, बी चीन, सी मुल्तान, डी भारत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी भारत का। नेक्स्ट सवाल है, भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए भारत के वीरों के लिए, बी यूरोप के वीरों के लिए, सी युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, डी उपर्युक्त कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। नेक्स्ट सवाल है, भारत कहाँ बसता है? ए दिल्ली के पास, बी मुंबई में, सी शहरों में, डी गाँव में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी गाँव में। नेक्स्ट सवाल है, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ? ए रत्ना पार्क नेपाल, बी डेसाऊ जर्मनी, सी वांसीगटन अमेरिका, डी दिल्ली भारत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी डेसाऊ जर्मनी में। नेक्स्ट सवाल है, वारेन हेस्टिंग था, यानी वारेन हेस्टिंग क्या थे? ए भारत का गवर्नर जनरल, बी फारस का राजा, सी महान दार्शनिक, डी प्रसिद्ध समाज। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी भारत का गवर्नर जनरल, ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल है, मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? ए विलहेल्म मुलर, बी हेस्टिग्स मुलर, सी जॉनसन मुलर, डी पीटर मुलर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि विलहेल्म मुलर। नेक्स्ट सवाल है, प्रत्न मानव का अर्थ है लघु मानव, महामानव, प्राचीन मानव, डी निर्धन मानव। तो प्रत्न मानव का अर्थ होता है प्राचीन मानव, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल है, किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? ए वारेन हेस्टिंग्स, बी विलहेल्म मुलर, सी फ्रेडरिक मैक्स मुलर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट सवाल है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? ए विधि शास्त्र, बी नीति कथा, सी भाषा विज्ञान, डी दैवत विज्ञान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी नीति कथा। नेक्स्ट सवाल है, भारत से हम क्या सीखे क्या है, यानी कौन सा विधा? ए निबंध, बी कहानी, सी भाषण, डी व्यक्ति चित्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी भाषण। नेक्स्ट सवाल है, मैक्स मुलर थे, यानी मैक्स मुलर क्या थे? भारत भक्त थे, संस्कृतानुरागी थे, या वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले, बी और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट सवाल है, मैक्स मुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लीपजिग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? ए 15, बी 16, सी 17, डी 18। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी 18 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट सवाल है, सर विलियम जोन्स समुद्र यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? ए 1823, बी 1783, सी 1900, डी 1794। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1783 ईस्वी। नेक्स्ट सवाल है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? ए मैक्स मुलर, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी यतीन्द्र मिश्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी मैक्स मुलर ने। नेक्स्ट सवाल है, भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? ए नगरों में, बी महानगरों में, सी गाँवों में, डी मंदिरों में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी गाँवों में। नेक्स्ट सवाल है, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? ए मालविका,
मालविकाग्नि मित्रम का, बी अभिज्ञान शाकुंतलम का, सी मेघदूत का, डी रघुवंशम का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी मेघदूत का। नेक्स्ट सवाल है, आज का सवाल यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, राधे राधे। अगर जो वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया आप लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करेंगे।